आईनी बेंच की आज की कार्रवाई को कैसे देखें? तो आपका सवाल था कि एग्जेक्टिव अलग है और जुडिशरी अलग है, हम यही कह रहे हैं। इसलिए एग्जेक्टिव का काम अदालतें लगाना नहीं है और ना अदालती काम उनसे लेना है। लिहाजा फ़ौज जो एग्जेक्टिव का हिस्सा है उसको अपना काम करना चाहिए, अदालतें लगाना उसका काम नहीं है। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ मिलिट्री मैटर्स में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल की हद तक वो कोई फ़ैसला कर सकती हैं, सिविलियंस के लिए वो कोई अदालत नहीं लगा सकती। सर, आज की जो आईनी बेंच की कार्रवाई है इसके अंदर अभी तक फौजी अदालतों के दिए गए फैसलों को क्यों नहीं पढ़ा गया और उन पे बात क्यों नहीं हो रही सर? किनसे? ये जो आज आईनी बेंच में कार्रवाई हुई है इसमें जो 10-10 साल की कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं उनका फैसलों की क्यों नहीं पढ़ा गया, उनकी रीजनिंग के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, बुनियादी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों हम कोर्ट्स नहीं मानते, इसलिए कि वहाँ पर ड्यू प्रोसेस नहीं है। और ड्यू प्रोसेस सबसे अहम जो हिस्सा है वो ये है कि हर अदालत अपना फ़ैसले के वजूहात बयान करेगी। कोई फ़ैसला एक लाइन में नहीं हो सकता कि गिल्टी है, नॉट गिल्टी। वो बताना पड़ेगा क्यों गिल्टी है, ये क्यों नॉट गिल्टी है। लिहाजा ये फ़ौजी अदालतें जो है वो एक सेंटेंस में वर्डिक्ट सुनाती हैं, कोई रीजनिंग नहीं होती। बगैर रीजनिंग के कोई फ़ैसला जो है काबिल अमल नहीं होता, ना ही वो जायज़ फ़ैसला होता। थैंक यू। तो अभी सर, मुज़ाकराती अमल के हवाले से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ यही इंतज़ार हो रहा है कि मुलाकात हो, मुलाकात के बगैर मुमकिन नहीं मुज़ाकरात का अमल शुरू होना पानी पीटीए से। मुलाकात तो वो सिर्फ इसलिए है कि इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, वरना तो डिमांड तो ये है कि उनको आज़ाद किया जाए और वही जाली केसेस बना के। हालांकि कानून ये है कि एक नेचर के केसेस में इकट्ठा ट्रायल होता है, वो सारे ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन फिर उसी केस में फिर से किसी और तरीके से उसको सुलझा दिया जाता है। तो मकसद उनका ये है कि उनको जेल से रिहा नहीं करना और उनको वहाँ जेल में रखना है, ताकि ये ना तो प्रॉपर्ली अपनी पार्टी को लीड कर सके, ना ही अवाम के साथ रब्ता रख सके। खान साहब, जब प्रेस रिलीज आई थी सज़ाओं के हवाले से तो कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र सज़ाएं सुनाई गई हैं और हुकूमती लोगों ने भी बाद में जब इस पर बयान दिए तो सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि बाद में जो इंटरनेशनल प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को देख रही है कि मलबा हम पे ही डाल दिए और हम चीज़ को ओवरटर्न कर दें, क्या प्रेशर फील करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं समझता हूँ उन्होंने जो पहला अमल किया वही बड़ा अफसोसनाक है। जबकि केस आप सुन रहे हैं, आप जल्द से जल्द कंक्लूड करें। आप किस तरह इजाज़त देते हैं मिलिट्री कोर्ट्स को जाओ फैसले सुना दो? उससे जो तासुर गया है इनका भी, इनके ख़िलाफ़ भी और सारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत गलत तासुर गया है। जस्टिस जवाद खाजा साहब पे 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ कहा था कि 26वीं यानी तरमीम का फ़ैसला पहले किया जाए। तो आप के ख्याल में आईनी बेंच ने वो जो फ़ैसला किया था उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं यही कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक की बात, इनको एहसास नहीं है कि सारी कौम इनकी तरफ देख रही है कि जिन लोगों को इन्होंने फौजी अदालतों में ट्राई करके सज़ा दी है वो बिल्कुल गैर आइनी है। लिहाजा ये बजाय इसके कि खुद शर्मिंदा हों ये पिटिशनर्स के ऊपर या रिस्पॉन्डर्स के ऊपर जुर्माना डालने की कोशिश करें, बड़ा अफसोस है। अच्छा सर, ये जो दो मुतालबात सामने आ रहे हैं, एक तो कमीशन है, दूसरा रिहाई का मुतालबा आ रहा है, क्या पीटीआई बतौर एक सियासी जमात उसके बाद में मज़ीद मुतालबात भी होंगे? बस यही दो मुतालबात हैं? ये तो नेगोशिएशन शुरू करने के लिए मुतालबात हैं, नेगोशिएशन के मुतालबात नहीं है। ये तो माहौल पैदा करने के बाद, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कि जी आप एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें जिसमें कि आसानी से बातचीत हो सके। अगर एक लीडर जो कि सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का और जिसके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनको आप जेल में रखते हैं, तो जो उनके नुमाइंदे होंगे वो किस तरह से उनकी तरफ से बात कर सकेंगे जब तक उनको फ्री एक्सेस नहीं होगी? तो लिख के देने में क्या हर्ज है सर ये दो मुतालबात जो हैं? मेरे ख्याल में तो कोई किसी किस्म का भाव भी नहीं है, लेकिन लिखवाने का क्या मसला, उससे ये ऐन मुमकिन है गलत तासुर ने कि जी बस यही मुतालबात है। ये तो अभी बिगनिंग है,
میرے نزدیک اس سے بڑے مطالبات بہت سارے ہیں. مثلا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں آگے نہیں چلائے گئے. اسی طرح پہلے ریزرو سیٹس ان کو دے کے پھر اس کے بعد ابھی سینٹ کا ایک پورے صوبے کا الیکشن نہیں کرایا گیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اور الیکشن نئے الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ شامل ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے معاملات واضح ہو, کیونکہ اس میں جیسے 12 جولائی کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے, پھر سینٹ کو مکمل کرنا چاہیے, پھر یہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ ان کو فی الفور کام کر کے جتنے بھی شکایات ہیں پنجاب میں کے پی میں ان سب کے فیصلے ہونے چاہیے, تاکہ اس کے بعد صحیح معنی میں پارلیمنٹ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی. اس سے پہلے تو نہیں ہے. تھینک یو سر.